गुड मॉर्निंग दोस्तों। यूनाइटेड रोड के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन प्लेयर्स की, एंटनी, जॉ फेलिक्स एंड लुइस डियाज। जी हाँ, एक अल नसर रेवोल्यूशन की यहाँ पे बात चल रही है। वो रेवोल्यूशन होगा या नहीं होगा आई डोंट नो, बट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर नहीं करा है तो प्लीज 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 कर देना, और अगर हाइप नहीं करा है तो वो भी कर देना, क्योंकि नया फीचर आया है यूट्यूब का एंड चैनल रिकमेंड होता है अदर फैंस को भी। तो लेट्स गो विद द वीडियो। शुरुआत हम कर रहे हैं जॉ फिलिक्स से। कुछ लोगों को लगता है जॉ फिलिक्स एक विंगर है, कुछ लोगों को लगता है जॉ फिलिक्स एक मिडफील्डर है, कुछ लोगों को लगता है जॉ फिलिक्स कैन प्ले फॉल्स नाइन। बट पूरी दुनिया को पता है कि जॉ फिलिक्स जो है वो बेसिकली एक मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम है फुटबॉल के अंदर। एक ऐसा प्लेयर जो कि पोटेंशियल के साथ बहुत ज्यादा आया था व्हेन ही स्कोर्ड गोल्स फॉर फन फॉर बेनफिका इन द 18-19 सीजन। उसके बाद 126 मिलियन का मूव लेते हैं वो एथलेटिको, एंड उसके बाद के 5 साल 6 साल आप बेसिकली बोल सकते हो, सबके लिए एक मिस्ट्री है। एक ऐसा प्लेयर जो सीजन में कभी भी लीग के अंदर 10 गोल के ऊपर नहीं गया, and he can still muster so much of transfer fee from different clubs। तो इसको मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? जी हाँ, मैं पहले आपको रोमानो का ट्वीट दिखा देता हूं कि भाई फब्रिजियो रोमानो ने इस डील के बारे में क्या डाला है। जी हाँ, जॉ फिलिक्स डील की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हम आएंगे एंटनी वाले न्यूज पे, बिकॉज एंटनी इज ऑल्सो लिंक्ड विद अल नसर इवन दो इट्स कमिंग फ्रॉम टीयर 2, बट बात करना थोड़ा जरूरी है। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन गाइस, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा बेटर कर देता हूं। चलो अब ये सही है, सो दैट आपको स्क्रीन ढंग से दिखे और मैं साइड में दिखूं। Al Nassr agreed to sign Joao Felix from Chelsea. Here we go. Player authorized to fly for medical and join Al Nassr. Initial transfer fee worth 30 million plus add-on and heavy sell-on clause to meet Chelsea 50 million valuation in future। देखो भाई, एवरीथिंग बीइंग सेड, जॉ फिलिक्स इज स्टिल वेरी यंग। जॉ फिलिक्स कोई 30-32 साल के नहीं हुए। तो ये डील जो कि 30 मिलियन है बेस प्राइस पे, उसके बाद इसके अंदर एड ऑन से और सेल ऑन क्लॉज भी है, तो सबको पता है कि विद इन 2 इयर्स अल नसर जो है वो जाने देगी मोस्ट लाइकली आपके जॉ फिलिक्स को। रोनाल्डो 2 साल तक खेलेंगे, अगर खेलेंगे तो भाई फॉर अल नसर। आई वोंट बी सरप्राइज कि 2026 वर्ल्ड कप के बाद भी इफ ही लीव्स द क्लब। दैट्स वाई अगर आप जॉ फिलिक्स का मूव देखो तो इसके अंदर एक सेल ऑन क्लॉज है, इसके अंदर यू नो और एड ऑन्स हैं कि भाई उस तरीके से डील का स्ट्रक्चर करो कि 50 मिलियन तक पहुंच जाए, हमारा भी फायदा हो जाए और सामने चेल्सी का भी फायदा हो जाए। अप फ्रंट हमारे को ज्यादा पैसे ना देने पड़े, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर सेल ऑन क्लॉज लगाती है तो बाद में चेल्सी को भी उससे पैसे मिल जाए। बिकॉज इफ यू गाइज डोंट नो, द मूव फॉर जॉ फिलिक्स वॉज मेड बाई बेनफिका, बट लास्ट मोमेंट पे इट वाज हाईजैक्ड बाय अल नसर। तो भाई ये डील जो है, एज आई सेड, मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा मुझे और कुछ नहीं लगता। व्हेन आई सी प्लेयर्स हु हैव बेयरली परफॉर्म गोइंग फॉर सो मच मनी। अब इसके बाद हम आ जाते हैं थोड़ा एंटनी के ऊपर। जी हाँ, एंटनी का केस थोड़ा सा क्यूरियस है। क्यूरियस इसी वजह से है क्योंकि जब आप एंटनी की बात करते हो, एंटनी वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल नेवर 85 मिलियन प्लेयर, ये पूरी दुनिया को पता है। यूनाइटेड जैसा क्लब ही एंटनी जैसे प्लेयर के लिए 85 मिलियन दे सकता है, एंड हमने वो बहुत ही बड़ा ब्लंडर किया था। एंटनी के पहले 2 साल सबको पता है कैसे गए। जब एंटनी ने रियल बेटिस का मूव लिया ऑन अ लोन, एंड ही एब्सोल्युटली स्मैश्ड इट इन द लीग एंड इन द कॉन्फ्रेंस लीग। इसके बाद यूनाइटेड फैंस को लगा, और इसके बाद मेरे को लगता है शायद एंटनी के रिप्रेजेंटेटिव को भी लगा होगा कि भाई देयर विल बी लॉट ऑफ बिड्स फॉर एंटनी। और मैं ये शुरुआत से बोल रहा हूं कि भाई जस्ट बिकॉज ही हैज परफॉर्म फॉर 6 मंथ्स इन ला लीगा, दैट डज नॉट मीन कि कोई उसके लिए 50-60 मिलियन दे देगा। जो हम सोच के एक तरीके से थोड़े सर्टेन सेक्शंस ऑफ द फैन बेस सोच के बैठ गया था कि भाई 60 मिलियन तक तो हमें डिमांड करना ही चाहिए। इट्स नॉट पॉसिबल गाइज। पहली बात, आपके वो प्लान में है ही नहीं। यू वॉन्ट हिम टू बी सोल्ड। यस, एमरिम ने अभी डेफिनेटली बोला है कि भाई अगर इफ दे आर नॉट सोल्ड दे विल बी वेलकम बैक एट द क्लब, बट योर प्रायोरिटी इज टू सेल।
बात रही रियल बेटिस की, रियल बेटिस अपने प्लेयर्स के लिए बहुत पैसा मांगती है, सामने वाले प्लेयर के लिए पैसा नहीं देती। एंड इसी चीज के फ्रस्ट्रेशन में मुझे लगता है कि एंटनी के एजेंट ने पब्लिकली बोल दिया भाई कि वी विल इंटरटेन अ मूव टू सऊदी। एंड जैसे ही ये बात आई है, टियर 2 के जर्नलिस्ट है एंड हिज नेम इज सैंटी आउना, मैं उनका ट्वीट आपके साथ शेयर कर देता हूं, बिकॉज ये जो न्यूज उन्होंने दिया है भाई, दिस इज ह्यूज। अगर ये थोड़ा भी सही हुआ, दिस इज ह्यूज, बिकॉज अकॉर्डिंग टू सैंटी ऊना, ठीक है, ऑलरेडी अल नसर ने बिड कर दिया है फॉर एंटनी। अगर हम मार्केट की बात करें, हम कितने पैसे मांग रहे हैं फॉर एंटनी, दैट इज अराउंड 50 मिलियन यूरोस। कितने का बिड आया है ये नंबर स्पेसिफाइड नहीं है, अगर आप इस ट्वीट के साथ जाओ तो कितने की बिड है ये स्पेसिफाइड नहीं है। एंड दिस डील इज नॉट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज कवर्ड बाय ऑनस्टीन और रोमानो, सो आई हैव माय डाउट्स। मे बी इंटरेस्ट होगा अल नसर का एंटनी के अंदर, बट देन अगेन मुझे नहीं लगता है कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कोई बिड आया है। जी हाँ, बिड आना और इंटरेस्ट होना बहुत डिफरेंट चीजें हैं यार। विथ ऑल डू रेस्पेक्ट टू सैंटियाना, अगर ये डेस्परेट मेजर है कि भाई एंटनी के एजेंट ने बोला है दैट वी विल एंटरटेन अ मूव टू सऊदी, तो उसके रिगार्डिंग एक न्यूज डाल दो, सो इट माइट जस्ट बैकफायर। बट अगर सऊदी आती है फॉर समबडी लाइक एंटनी, तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि रियल बेटिस से ज्यादा पैसा आप उनसे लोगे। जी हाँ, एंटनी की मार्केट में हम डिमांड कर रहे थे बेटिस से अराउंड 35 मिलियन, तो जब सऊदी आएगी तो डेफिनेटली आप ज्यादा डिमांड करोगे। मैंने ये एक दिन पहले भी बात किया था रिगार्डिंग एंटनी डील, मैं इसको एक बार फिर से आप लोगों के लिए बता देता हूं कि एंटनी के एजेंट ने ये चीज बोल के कि वी विल एंटरटेन अ मूव टू सऊदी, बेटिस के प्लान पे पानी फेर दिया। बेटिस ये सोच के बैठी थी कि यार एंटनी में किसी और क्लब का इंटरेस्ट नहीं है, और इससे क्या होगा कि भाई एंड में जाके बेटिस को ही लोन पे देना पड़ेगा यूनाइटेड को। बट जब आप एक प्लेयर हो और आप पे कट लेने को तैयार हो, आपकी मार्केट में ओवर द टॉप वैल्यूएशन भी नहीं मांगी जा रही, और जो टीम जो आपको लेना चाहता है और बोल रहा है कि भाई वी विल डू दिस, वी विल डू दैट टू गेट यू टू द क्लब, और वो आपके लिए 30-35 मिलियन भी ना देना चाहे, इवन दो दे हैव द मनी, ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा नहीं है, बट अगर उसके बाद भी अगर वो पैसा नहीं देना चाहते, तो प्लेयर का फ्रस्ट्रेशन भी निकलता है। एंड दैट इज what I think his agent did, डबल गेम खेला, एंड आई थिंक इट माइट वर्क इन फेवर ऑफ एंटनी। अगर बेटिस जाता है तो भी उसके लिए अच्छा है, अल नसर जाता है तो भी उसके लिए अच्छा है, और सबसे बड़ा फायदा इसमें होगा यूनाइटेड का। अल नसर से बिड आ गई तो हम ज्यादा पैसे ले सकते हैं, बेटिस से भी हम एटलीस्ट जो उसकी बुक की वैल्यू है अराउंड 34 मिलियन पाउंड जो हमें चाहिए वो हम ले सकते हैं, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपके हेवी वेजेस भी आपके बुक से जाते हैं। तो बेटिस यहाँ पे एक एल ले सकती है भाई, और बड़ा लंबा चौड़ा एल ले सकती है, क्योंकि दे अंडर एस्टिमेटेड एंटनीज डिजायर। ठीक है, डिजायर की मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि उनको लगा इसके अलावा तो मतलब बस जो है बेटिस है, बेटिस के अलावा तो कुछ उसकी लाइफ में है ही नहीं। बस अब आ जाते हैं थोड़ा हम थर्ड डील पे, एंड मैं बहुत ज्यादा इसको स्ट्रेच नहीं करूंगा। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट लुइस डियाज, एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट बेसिकली बायन का डेस्परेशन। बायन जो कि लिंक बहुत सारे प्लेयर्स से हुए, एंड दे एंडेड अप गेटिंग अ 28 ईयर ओल्ड फॉर 75 मिलियन यूरोस। और एक ऐसा 28 ईयर ओल्ड, इट्स नॉट लाइक ही इज वेरी प्रोलिफिक। बुंडेसलीगा में जाके ही माइट बिकम प्रोलिफिक, दैट्स अ टोटली डिफरेंट थिंग, एंड ही वाज अ वेरी वेरी गुड प्लेयर फॉर लिवरपूल, बट दैट डज नॉट मीन कि लुइस डियाज वाज अ वर्ल्ड बीटर। ही वाज अ गुड प्लेयर, बट क्या लुइस डियाज एट द एज ऑफ 28 75 मिलियन के प्लेयर हैं? एंड आप बायर्न म्यूनिख के फैन से पूछोगे, किसी भी इवन लिवरपूल फैन से पूछोगे, वो भी बोलेंगे नहीं भाई, we got very very lucky in this deal that we got 75 million euros for a player like sorry माफ करना, लुइस डियाज। क्या ट्वीट था रोमानो जी का? रोमानो जी का मैं आपको ट्वीट दिखा देता हूं, एंड he has talked about this deal and of course how much money लिवरपूल हैव मेड दिस सीजन। इस ट्वीट में नहीं है, वो शायद रोमानो के वो ऑनस्टीन के ट्वीट में है, ठीक है।
ये जो है $75 मिलियन का जो सॉरी 75 मिलियन यूरोस का जो पैकेज है, ये हेयर वी गो वाला ट्वीट नहीं है। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, मैं हेयर वी गो वाला ट्वीट लगा देता हूं। ये रहा, ठीक है। रिच फुल एग्रीमेंट टू साइन लुइस डियाज फ्रॉम लिवरपूल, हेयर वी गो। ठीक है, आप टोटल पैकेज देख सकते हो 75 मिलियन का है, मेडिकल एंड एवरीथिंग। लूचो वांटेड टू लीव, लिवरपूल एक्सेप्ट द कंडीशंस, and I think it's not a good deal for Bayern. It's not, I'm not saying that because लिवरपूल को पैसा मिल गया। लिवरपूल को पैसा 5 मिलियन कम भी मिलता तो भी फर्क नहीं पड़ता एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मैं बायन के हिसाब से बात कर रहा हूं, मैं लिवरपूल के हिसाब से बात ही नहीं कर रहा। अ टीम दैट इज इन डेस्परेट नीड ऑफ प्लेयर्स, ठीक है, एंड जो जर्मन प्लेयर्स को अपने क्लब में नहीं ला पा रहे, showing a desperation to sign 28-year-old Luis Diaz does not go well with the fan base. वो वहां जाके, as I said, goals मारे, assist करे, I might be proven wrong, but at this point of time 75 million for a player like Luis Diaz looks just a bit too much. लिवरपूल फैंस कंप्लेन नहीं करेंगे, एंड भाई अगर वो यूनाइटेड में होता और वो 28 साल का होता, 75 में जाना चाहता, बिकॉज ही वांटेड टू गो टू बार्सिलोना, ठीक है, वो पहले बार्सिलोना जाना चाहता था। बार्सिलोना कुड नॉट अफोर्ड द पैकेज, बार्सिलोना टुक रैशफोर्ड फ्रॉम अस बाय पेइंग हिज वेजेस, एंड देन बायर्न केम एंड दे टुक लुइस डियाज। तो गाइस, दिस वाज द वीडियो। अगर मैं, मेरे से कुछ मिस होता है या फिर मैंने कुछ गलत बोला होता है यार, मेरे को करेक्ट जरूर करना। एंड आपको क्या लगता है, अल नसर में कितने टाइम तक रहेंगे व्हेन आई टॉक अबाउट समबडी लाइक जॉ फिलिक्स, क्योंकि वो मूव परमानेंट हो गया। एंड क्या आपको लगता है कि एंटनी का मूव भी अल नसर में परमानेंट हो जाएगा? कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग द वीडियो गाइस, टेक केयर एंड स्टे सेफ।